हेलो दोस्तों, क्या है आपका मूड? अरे भाई, आपका माइंड का मूड क्या है? अरे अभी क्या बताओ गुरु जी। आज तो पढ़ने का मन नहीं हुआ। अच्छा। आज तो स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। अच्छा। आज तो कॉलेज जाने का मन नहीं हुआ। अच्छा। तो कहाँ मन हुआ भैया? तो कहाँ का मूड हुआ भैया? बाजार जाने का, गुपचुप खाने का, चाट चाटने का, समोसा खाने का, मूवी देखने का, मॉल जाने का, अटरम शटरम करने का, इधर उधर करने का, ताक झाक करने का, अगल बगल देखने का। ओ हो। तो और ऑफिस वाले भैया मेरे बताइए, बिल्कुल ऑफिस जाने का मन नहीं होता यार। बिल्कुल बोर है, बोर। जब जाओ वही देखो, वही काम। आते हैं लोग, ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है, फाइल यहाँ है, वहाँ है। मेरा तो मूड माइट खराब कर देता है यार। ये मेरा बॉस तो बिल्कुल ना, ऐसा है कि मैं क्या बताऊं। अब बॉस कहता है, यार ये नीचे काम करने वाले लोग सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, आते हैं तो चाय पीने चले जाते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, एक भी काम करना नहीं जानता। अरे बाप रे। मैं जिस भी ऑफिस में जाता हूँ, एक ही शिकायत है कि लोग अपने सही मूड से काम नहीं कर रहे हैं। तो सबका मूड चला कहाँ गया? अपसेट। अब अपसेट मूड से काम करोगे तो फिर काम कैसे ठीक से होगा? काम पर फोकस नहीं लगेगा तो फिर वर्क कैसे होगा? अब आप लिख रहे हो कुछ भी और आपका मन दूसरी जगह भाग गया है, भाव नहीं है, तो फिर तो कुछ का कुछ लिख दोगे। दो दूने चार करते करते 6 लिख दोगे और कहोगे मैंने तो 4 लिखा है, मेरा नंबर कैसे कट गया? अरे भैया तूने तो 6 लिख दिया है। जांचने वाले जांच के देखा, मूल्यांकन करके। तो मित्रों, अक्सर हम सुनते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं है। तो आप कोई भी काम करने वाले हो, पढ़ने वाले मेरे बच्चे हो, या कामकाजी हो, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हो, या चाहे मेरे किसान भाई हो, या मेरे शिक्षक बंधु हो, या मेरे बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि हो, या धर्माचार्य हो, वगैरह वगैरह, चाहे मेरे घर में खाना पकाने वाली हमारी माताएं बहनें हों, या फिर होटल में सर्व करने वाले बेरा से लेकर के मालिक हो, और मालिक से लेकर के किचन में काम करने वाले हमारे लोग हों, कोई भी हो, जब आप अपना काम करें तो जरा काम करने से पहले अपने मूड ऑन करके देखे तो सही कि आपके माइंड से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन यदि आपका मूड माइंड से लिंक नहीं हुआ है तो प्लीज पहले ओपन कर लो, अपना लिंक ओपन कर लो। जैसे आपका मूड और माइंड से लिंक होगा और लिंक होकर के ओपन होगा, तो जब आप कोई वर्क करेंगे तो उस पर फोकस होगा, और जब कोई कार्य जब करेंगे फोकस होगा तो फिर उस कार्य में बेहतरी होगा, और जब वह कार्य जब बेस्ट होगा तो उसका रिजल्ट भी बेस्ट होगा। फिर जब आप भाव से काम करेंगे, आप हृदय से काम करेंगे, तो मन गदगद होगा, यानी मूड और खुश हो जाएगा। तो जैसे जैसे मूड में खुशी आएगी वैसे वैसे माइंड प्रबल होता जाएगा। आपका मस्तिष्क जो है, आपका बुद्धि तत्व जो है, आपका बुद्धिमानी जो है, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सावन के महीना में रिमझिम बरस हो रहा है, और आपका मन हो रहा है कि चलो यार पानी में भीगते हुए घूमने चले जाएं। अब आपने जैसे भीगना शुरू किया, पानी बंद हो गया। अब गए ना, मूड ऑफ हो गया। फिर आप कोसने लगे बादल को, अरे भाई आपका मैं क्या बिगाड़ दिया था, पानी बरसना बंद हो गए। तो मूड ऑफ हो गया। लेकिन रिमझिम पानी बरस रहा है, संगीत चल रहे हैं, चारों तरफ बूंदा बढ़िया बरस हो रहा है, लोग खुशी हैं, तो आपका मन गदगद हो गया, और घर में आकर के आप काम करना शुरू करते हैं फ्रेश होकर के। तो घर में आहा खुशी खुशी जब काम करते हैं तो आप कहते हैं मैं घंटों का काम इस बार मिनटों में निपटा दिया। आपने 3-4 घंटा पढ़ाई कर दिया, मालूम ही नहीं हुआ, अरे मुझको लगता था अभी पढ़ने के लिए बैठा हूँ, अभी काम करने के लिए बैठा हूँ। यानी खुशी जब अंदर से गदगद हो जाता है मन, तो आप घंटों काम करके भी थकते नहीं हो। जब मन खुश रहता है तो आप घंटों पढ़ करके भी आप थकते नहीं हो। अब एक क्लास है, अब गणित के मास्टर आया, ऐसे शकल बना के पढ़ाया कि बस सारे बच्चे का मूड ऑफ हो गया।
अब गणित समझा रहे हैं, किसी को समझे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसी का मूड माइंड में लिंक है ही नहीं है, उसका नेटवर्क खराब हो गया है, उसका बिल्कुल आ ही नहीं रहे सिग्नल। अब जब सिग्नल ही चला गया, उसका फ्यूज ही उड़ गया बल्ब का, अब लाइट कैसे जले भैया। तो मित्रों, कोई भी काम करें, काम करने से पहले प्लीज़ अपने माइंड और मूड को दोनों को लिंक ओपन करें, जिससे आपके काम फोकस होगा और आप एक सेंटर पर रहो, तब सफलता छप्पर फाड़ के मिलेगी। सफलता सब छप्पर फाड़ के तभी मिलती है जब आप अपने वर्क को पूरी तरह से फोकस होकर के एक सेंटर में आप अपना स्थायी बन करके, स्टेबल होकर के जब कार्य करते हैं, उस कार्य की गुणवत्ता बेहतरीन हो जाता है, देखने के लायक होता है। मित्र, वैसे मैं बचपन से कभी पढ़ने में मेरा अरुचि नहीं रहा करता था, लेकिन कभी कभी किसी दिन मन नहीं है और होमवर्क लिखना है, तब ऐसा राइटिंग बनता था कि मैं क्या बताऊं, इतना मुझको मेरा राइटिंग ही गंदा लग जाता था। लेकिन किसी दिन मूड बड़ी अच्छी है और टीचर लिखा रहे हैं और हमारा राइटिंग कितना शानदार बनता था। तो एक दिन मास्टर साहब ने कापी जांचते जांचते उन्होंने हमसे कहा कि बसंत, तुम्हारा मंगलवार को दिमाग ज़रा खराब था, मंगलवार को तुम्हारे दिमाग में शायद भूसा और गोबर भर गए थे। और मैं चुप था, पर मैं पूछा, मास्टर साहब आपको कैसे पता कि मेरा दिमाग उस दिन खराब था? तो कहा, उस दिन का राइटिंग बता रहा है, आपका राइटिंग इतना बेकार बना है कि मुर्गी के टांग जैसे बना है, कुछ का कुछ बना है, ऐसा राइटिंग, घटिया राइटिंग बना है। लेकिन आपका शनिवार का दिन बड़ा शानदार था, बहुत खुश थे आप। क्यों, कैसे जानकारी हो गया मास्टर साहब? अरे गजब का राइटिंग है तुम्हारा, उस दिन का एक भी त्रुटि नहीं है, एक भी मिस्टेक नहीं है, कितना सुंदर सुवाच्य लिखे हो, कितना साफ सुथरा तुम्हारा कॉपी बना है। तो मेरे मास्टर साहब ने मेरे मूड को भाप गया कि मेरा हर वर्क में मूड प्रभावित करता है। तो भैया, जब मूड प्रभावित करता है, भाव प्रभावित करता है, तो क्यों ना हम बेहतर भाव से काम करें, सुंदर भाव से काम करें, आस्था के भाव से काम करें, लगन के भाव से काम करें, प्रेम के भाव से काम करें। जब वो काम को करना ही है, जब वो पढ़ाई को पढ़ना ही है, जब उस वर्क को अंजाम देना ही है, तो उस कार्य में क्यों ना हम अधिक से अधिक बेस्ट करें, अधिक से अधिक उत्कृष्टता लाने की कोशिश करें। तो जैसा भी है, आप जरा आंख बंद करके, जब आपका मूड और माइंड लिंक अप ना हो, जब दोनों में सिग्नल ना आता हो, तो आप बस एक छोटा सा प्रयोग कर लिया करें। क्या प्रयोग है मित्र? एक छोटा सा प्राणायाम। आप चुपचाप बैठ जाइए कुर्सी में या ज़मीन में, जहाँ भी हैं, और बैठने के बाद आप अपना ये जो दाहिना नासिका इसको बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद बायां नासिका से सांस खींचिए और पूरे पेट में भर लीजिए और बिना कुंभक के बाहर छोड़ दीजिए। और जैसे ही बाहर हो जाता है फिर खींचिए, और 2 बार आपने खींच लिया। अब इस बार सांसों को बाहर इस नासिका से नहीं छोड़ना है, बल्कि दूसरी नासिका से छोड़ना है, दाहिना से। अब दाहिना से खींचिए और पेट में भर लीजिए, अब बाहर छोड़िए। अब जैसे दूसरी बार आपने बाहर छोड़ा, फिर खींचिए। अब दोनों नासिका को बंद कर लीजिए। अब दोनों नासिका को बंद करने के बाद दोनों नासिका को छोड़ दीजिए और एक सांस में आप खींचिए, अब फिर बाहर छोड़िए और फिर खींचिए, अब फिर बाहर छोड़िए। अब इसके बाद थोड़ा सा एक्यूप्रेशर कर लीजिए। इस तरह से अपने चेहरे को हल्का हल्का, मीठा मीठा दर्द दबाव डाल करके आप अपने चेहरे को इस तरह से थोड़ा सा एक्यूप्रेशर कर लीजिए। थोड़ी सी अपने चेहरा को मार लीजिए, थोड़ा हल्का 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 हल्का। आपका यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊर्जा है, वो आपके हथेलियों से निकलते हुए आप आ जाए, और उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी उंगलियों को हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए। ऐसे ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए। ये 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में आपका लिंक हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा, लॉगिन भी हो जाएगा और फोकस भी आ जाएगा और काम करने में आपको मज़ा भी आएगा। और आपने 2 बार 3 बार दबा दिया। अब
3 तालियां बजा लीजिए। तालियां नहीं बजाना है तो भी कोई बात नहीं, चुटकी नहीं बजाना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप एकांत में हैं तो जरूर तालियां बजाएं, जरूर चुटकी बजाएं। अब ये चुटकी बजाते ही आपका माइंड और आपका मूड लिंक हो गया और लॉगिन भी हो गया। अब फोकस भी आ गया और काम करने में मजा भी आ गया। अब सफलता की गारंटी बन गई, इससे क्योंकि सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो मित्रों, यदि सफलता छप्पड़ फाड़ कर चाहिए तो फिर हमेशा काम करें, माइंड से मूड को लिंक करके काम करें। सफलताएं छप्पड़ फाड़ के मिलेगी, जबरदस्त मिलेगी, वाह वाह वाली मिलेगी। तो फिर गुरु जी को इजाजत, तब तक आराम कीजिए और फिर छप्पड़ फाड़ की सफलता के लिए तैयार हो जाइए। ओके।